बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूं शिराज रॉय और आज डियर स्टूडेंट हमने आपके लिए क्लास 12 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 लाया है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और हाउ टू फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द चार्जेस, या हम दो चार्जेस हों, सिमिलर चार्ज या अपोजिटली चार्ज हमारे पास सिस्टम हो, उसमें न्यूट्रल फाइंड या कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो ईटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो चलें लेक्चर को एंड तक नोट करें और एंड में आपको होम टास्क के लिए कुछ चीज़ें भी दूंगा, वो भी आपने करके मुझे व्हाट्सअप नंबर पे सबमिट कर देनी है। सो चलें स्टार्ट करते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की टाइप आ जाती हैं। एक को कहा जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी वो रीजन होता है जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी भी पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाता है, उस सारे रीजन को बच्चों कहा जाता है दैट इज कॉल्ड वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ये जो E है इसकी वैल्यू हर पॉइंट पर आपको सेम मिले, ऐसे रीजन को या ऐसी फील्ड को कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर वैल्यू आपको फिक्स मिले, ऐसी फील्ड को हम नाम दे देंगे किसका बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? The field in which electric field strength have a same value or constant value in each point। हर पॉइंट पे आपको वैल्यू क्या मिले? इसकी सेम मिले। फॉर एग्जाम्पल इसकी मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट, टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट सिस्टम, यानी आपके पास ये दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट सिस्टम है जो कैपेसिटर में भी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको आगे डिटेल में स्टडी करेंगे हम। इसमें ज़रा देखें, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और ये किस में टर्मिनेट होती है? नेगेटिव चार्ज। अब ये दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट ऐसी रखें आप कि इनकी लेंथ आप बहुत ज़्यादा लें, यानी इसमें ये मेंशन करें इन विच लेंथ इज लेंथ ऑफ प्लेट्स मेड अप ऑफ कंडक्टर। कीप इन माइंड लेंथ ऑफ प्लेट्स विल बी इनफाइनाइट, यानी ये लेंथ ऑफ द प्लेट आप बहुत ज्यादा लें, यानी बहुत इसको आप सिमेट्री को बहुत ज्यादा लें एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन, यानी उनके दरमियान की जो स्पेसिंग है, इस स्पेसिंग के मुकाबले में उनकी आप लेंथ को ज्यादा ले लें, यानी लेंथ ऑफ द प्लेट ज्यादा कर लें, सेपरेशन को कम कर लें। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको सेंटर वाले रीजन में, यानी ये जो मिड वाला रीजन है, इस मिड वाले रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट मिलेगी, पैरेलल मिलेंगी, यानी इस तरीके से ये पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगी। इस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की आप इस पॉइंट पर वैल्यू चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करें, इस पॉइंट पर चेक करें, किसी भी पॉइंट पर चेक करेंगे आपको वैल्यू इसकी फिक्स मिलेगी। इस पैरेलल फील्ड या पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इसको कहेंगे हम कौन सी फील्ड है बच्चों? ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि ये जो एज पर जो हमारे पास आएंगे कॉर्नर या एज अफेक्ट आएगा, यहां पर जो एंड पे जरा मैंने फील्ड को जरा यूं बनाया हुआ है, एंड पॉइंट्स पर, या इसको एज इफेक्ट भी कहा जाता है। इस एज इफेक्ट पे बच्चों फील्ड जो है वो यूं बल्ज होने लग जाएगी, यानी ये यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, कर्व शेप लेती जाएगी। तो कर्व शेप वाली फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हम कहेंगे। तो कीप इन माइंड एज वाले इफेक्ट को इग्नोर करें, ignoring the edge effect of oppositely charged parallel plate, the electric field of oppositely charged parallel plate in which length of the plate will be considered as infinite as compared to their separation, then this field will be approximately uniform electric field। यानी रियल वर्ल्ड में 100% यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, लिहाजा यहां पर हमने जो फील्ड ली है दिस फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली सेट टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो कॉर्नर है या एज इफेक्ट है, इस एज इफेक्ट को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये फील्ड यहां से आकर ये बल्ज क्यों होती है। सो आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक में क्लियर कर लेंगे। ये तो थी इसकी एग्जांपल।
कि क्या एग्जांपल है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक तो पैरेलल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये उस तरह आप ये तब स्टेब्लिश करवा सकते हैं कि जब आप सिमेट्री को इनफाइनाइट लें, यानी लेंथ को इनफाइनाइट लें एज कंपेयर टू देयर सेपरेशन। सो ये इस सिस्टम में आप इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म स्टेब्लिश करवा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब भी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे चेक करें तो आपको उसकी डिफरेंट वैल्यू मिले, यानी कांस्टेंट फील्ड नहीं होती ये वेरिएशन यानी वेरी करती रहती है, यानी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये चेंज होती जाती है। इस फील्ड को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ई डजंट फिक्स, ई डज नॉट फिक्स इन रीजन, यानी वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है उसमें ई जो है वो फिक्स नहीं होगा। ई फिक्स इसलिए नहीं होगा, एक पॉइंट पे चेक करेंगे आपको 5 न्यूटन पर कूलम मिल रही है, अगले पॉइंट पे चेक करेंगे आपको 10 न्यूटन पर कूलम मिल रही है, अगले पॉइंट पे चेक कर रहे हैं आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। तो लिहाजा इस तरह की फील्ड को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये एग्जांपल नंबर 1 है। इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पिछले टॉपिक में हम देखेंगे, हमने देखा है कि ये फील्ड लाइन इसमें से निकलती है। और फिर दूसरी बात, इसके लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया था वो था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को चेंज करते जाएं, ज्यादा करते जाएं, यानी फील्ड से दूर होते जाएं, यानी सॉरी पॉइंट चार्ज से दूर होते जाएं, तो पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आर ज्यादा होगा। आर ज्यादा हुआ बच्चों तो ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर के ज्यादा करने से ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मींस आर के लिहाज से फील्ड स्ट्रेंथ हर पॉइंट पर क्या होती है, चेंज। लिहाजा इस फील्ड को कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली ये आपके पास एक सिंगल चार्ज आपने लिया है, इस सिस्टम को याद रखिएगा कहा जाता है आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम। ये आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज यानी सिंगल चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। जब सिंगल पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो उसकी फील्ड जो है वो हर पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी, चेंज होगी। किसके लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से। डिस्टेंस चेंज होगा, फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगी। ये मींस हर पॉइंट पर आपको फील्ड की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। लिहाजा आप बोलोगे दिस टाइप ऑफ फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। इफ वी हैव टू ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम, यानी दो ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम को अगर आप ले लें तो इस सिस्टम को बच्चों कहा जाता है डायपोल सिस्टम। इसको कहा जाता है डायपोल। व्हाट इज डायपोल? डायपोल इज बेसिकली टू ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम। ये टू ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम है। जब दो ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम को करीब रखेंगे एक दूसरे की फील्ड में तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो मींस इनकी इसमें से फील्ड लाइन निकलेंगी और इसकी तरफ क्या होंगी, इंटरेक्ट होंगी। तो फील्ड लाइंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो इस सेंटर वाले रीजन में फील्ड लाइन आप देखेंगे कर्व शेप की मिलेगी आपको। सो मींस इस तरह के सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। सेंटर में आप जरा गौर करें, यहाँ पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी की सारी कंबाइन हो रही हैं और जो इनकी इससे बाहर वाला रीजन है, यानी इस चार्ज के बाहर, इस चार्ज के बाहर वाला जो रीजन है, इन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कम मिलेगी, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी। सो मींस इनकी इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर, हर एक पार्ट पर आपको डिफरेंट मिल रही है। लिहाजा ये भी बच्चों कौन सी एग्जांपल में आ जाता है, दिस विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि टू सेम चार्जेस वाले सिस्टम को ले लेते हैं। लेट दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं या दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों को एक दूसरे की फील्ड में लेकर आएंगे तो दे विल बी रिपेल ईच अदर। एक दूसरे को रिपेल करेंगे मींस एक दूसरे की फील्ड लाइंस को, ये फील्ड लाइन को क्या करेंगे, एक दूसरे की फील्ड पर या एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, मींस एक दूसरे की फील्ड को इंटरेक्ट करेंगे। इसके पास दोनों के पास सेम फील्ड है, लिहाजा ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी, ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी। सो मींस फील्ड लाइंस कर्व होके इस शेप की हो जाएंगी। अब जरा गौर करें, इस मिड वाले रीजन में आपको फील्ड कम मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइंस आपको कम मिल रही है, लिहाजा इस रीजन में फील्ड आपको मिनिमम मिलेगी, ये न होने के बराबर मिलेगी। इस पॉइंट पर आपको फील्ड ज्यादा मिल रही है बाहर वाले पॉइंट्स पर। सो लिहाजा आप कहेंगे इस सिस्टम में सिमिलर चार्ज सिस्टम में अगर दो या दो से ज्यादा दो चार्जेस हों, सिमिलर चार्ज हों, तो ऐसे सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगेन आपके पास डिफरेंट होती है हर पॉइंट पर। तो इसको भी कहा जाएगा कौन सी फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इधर मिनिमम है और इस तरफ क्या है, मैक्सिमम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के लिए फील्ड का हर पॉइंट पर कांस्टेंट होना जरूरी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉन यूनिफॉर्म होने के लिए यानी आप हर पॉइंट टू पॉइंट चेक करें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, चेंज हो रही है तो लिहाजा वो नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं चेंज हो रही तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो बच्चों आपके पास आ गई टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी टाइप होती है? बेसिकली दो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने ऑपोजिटली चार्ज प्लेट सिस्टम की एग्जांपल दी कि वो यूनिफॉर्म होंगी और कब होंगी अप्रॉक्सीमेटली, वो भी आपको बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म में आपको मैंने डिफरेंट एग्जांपल दिया, आपके पास दो चार्ज सिस्टम हो सकता है, आइसोलेटेड चार्ज, दिस इज नोन एज आइसोलेटेड चार्ज सिस्टम, सिंगल चार्ज सिस्टम। ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम हो सकता है जिस तरह डायपोल जिसको कहते हैं फिजिक्स में। सिमिलर चार्ज सिस्टम हो सकता है, आपके पास बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, पॉइंट चार्जेस हो सकते हैं। सारे की फील्ड कैसी कंसिडर होगी? दे विल बी कंसिडर्ड एज ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं The important thing for ETA MCQs is how to find the neutral point in charge system. आपके पास चार्ज सिस्टम अगर हो तो आपसे पूछा जाए कि आप इसका न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करें। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? इस न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है? इस न्यूट्रल पॉइंट का मतलब ये होता है कि द पॉइंट at which net electric field is equal to 0। ऐसा पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम है वो आपके पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। उस रीजन को, उस पॉइंट को कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में उस पॉइंट को कहा जाता है बच्चों न्यूट्रल पॉइंट। व्हाट इज न्यूट्रल पॉइंट? न्यूट्रल का मतलब ये ऐसा पॉइंट जहां पर आपके पास नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? 0 हो। टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या हो? 0 हो। इस वाले पॉइंट को कहा जाता है बच्चों न्यूट्रल पॉइंट। अब आते हैं चार्ज सिस्टम में दो तरह के चार्ज सिस्टम कंसिडर किए। केस नंबर 1 में आपके पास फॉर लाइक चार्ज बॉडीज, यानी हमने लिए फॉर 2 लाइक चार्ज बॉडीज या अ पेयर ऑफ लाइक चार्जेस और अ पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस, यानी दो केसेस हो सकते हैं। ऑपोजिटली चार्ज बॉडीज हो सकते हैं या सिमिलर चार्ज बॉडीज हो सकते हैं, यानी हमने 2 बॉडी सिस्टम को डील कर रहे हैं यहाँ पर। सो 2 बॉडीज जो चार्ज बॉडीज हैं कैसे हैं? आपके पास लाइक चार्ज बॉडीज हैं या लाइक चार्ज सिस्टम है, लाइक पॉइंट चार्जेस हैं। उसके लिए आपसे पूछे कि व्हाट इज द न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने का तरीका ये है, आप जस्ट फार्मूला लगाएंगे x1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई q2 बाई q1 अंडर रूट प्लस 1। मीन्स ये x क्या होता है? ये दो चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन होती है। मीन्स आपको जब कभी भी एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, दूसरा आपके पास नेगेटिव चार्ज है, सॉरी लाइक चार्जेस हैं, तो एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये 2 लाइक चार्जेस हैं, 2 लाइक चार्जेस हैं, तो इट मीन्स दैट 2 लाइक चार्जेस हैं, तो 2 लाइक चार्जेस के दरमियान का सेपरेशन आप x कंसिडर कर लें और इसका चार्ज q1 इसका चार्ज q2 ले लें और लेट न्यूट्रल पॉइंट, जाहिर सी बात है 2 लाइक चार्जेस के दरमियान में, 2 लाइक चार्जेस के दरमियान में न्यूट्रल पॉइंट जाहिर सी बात है इन बिटवीन लाई कर सकता है, क्योंकि मिनिमम फील्ड कहां पर एग्जिस्ट करेगी? इन 2 चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट करेगी। सो मींस न्यूट्रल पॉइंट इन 2 चार्जेस के दरमियान में कहीं लाई करेगा। लेट उसका पोजीशन जो है वो इस q1 से किस पोजीशन पर है? वो x1 पोजीशन पर है। अगर x1 पोजीशन पर है तो उस x1 को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, x डिवाइडेड बाई q2 बाई q1 अंडर रूट प्लस 1। सो मींस आप इजीली क्या चीज फाइंड कर सकते हैं? इजीली आप फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम q1, यानी न्यूट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस q1 से है वो x1 आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर q2 से फाइंड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ ये टोटल सेपरेशन आपको x 2 चार्जेस की दी होगी, इस x में से ये x1 माइनस कर दें। ये मींस अगर आप x2 फाइंड करना चाहते हैं, यानी दूसरे चार्ज से उस न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, दैट विल बी x माइनस x1। सो x माइनस x1 पुट करेंगे, यानी इस यहाँ से यहाँ तक x था, इस x में से x डिस्टेंस में से इस x1 को माइनस करेंगे तो ये न्यूट्रल पॉइंट ये था आपके पास जो मैंने लेट कंसीडर किया हुआ है, ये आ जाएगा बच्चों x2। सो आप x2 भी फाइंड कर सकते हैं, x1 भी फाइंड कर सकते हैं, और दिस इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम चार्ज q1 और चार्ज q2। आप इसलिए आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। इसको हम डिराइव करने जा रहे हैं अभी। केस नंबर 2 आपके पास है फॉर अनलाइक चार्ज बॉडीज। अनलाइक चार्ज बॉडीज के लिए सिंपल आपके पास है x1, अगर चार्ज 1 से पोजीशन बताना चाहते हैं तो वो होगा x, ये आपको गिवन होगा q2 बाई q1 माइनस, सिर्फ फर्क किसका है? यहाँ पर +1, यहाँ पर क्या है? -1। ये फार्मूला जो है ये आपकी होम असाइनमेंट है, इट्स योर होम टास्क, यानी इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने इसको डिराइव करना है। होम टास्क क्या है बच्चों? डिराइव अ फार्मूला या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट in a case of unlike charge bodies। so एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ इधर, derive formula for neutral point for in a case of unlike charge body।
सो दिस इज योर होम टास्क और होम असाइनमेंट। इसको आप असाइनमेंट समझें, इसको आपने मुझे सबमिट करना है और ये फार्मूला मुझे डिराइव करके आपने देना। ये मैं आपको करके दे दूंगा डिराइव। सिमिलरली आपने इसको भी डिराइव करना है। फिर हम उसके बाद फार्मूला डिराइव करने के बाद हम लास्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, उस न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज को देखेंगे और उस एमसीक्यूज को मैंने आपको हिंट देना है, सॉल्व एमसीक्यूज आपने खुद करना है। अब स्टूडेंट्स हम डिराइव करने जा रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी अपोजिट सिमिलरली चार्ज बॉडीज़ का न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला की डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। अब आपके पास दो सिमिलर चार्ज बॉडीज़ हैं, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। जाहिर सी बात है दो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, मींस ये चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ को बेंड होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर बेंड होंगी। सो मींस न्यूट्रल पॉइंट हमेशा सिमिलर चार्ज बॉडीज़ का जो होगा वो इन बिटवीन द टू चार्जेस कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा। क्योंकि इन बिटवीन आप जरा गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रही है, मिनिमम मिल रही है। सो मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द पॉइंट्स आपको मिनिमम मिल रही है, लिहाजा हम कहेंगे सिमिलर चार्ज बॉडीज में न्यूट्रल पॉइंट जो होगा इट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन द टू चार्जेस। तो लेट मैं कंसिडर कर लेता हूं कि दो चार्जेस का सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इट विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्स, यानी दो चार्जेस के दरमियान की सेपरेशन x ले ली। न्यूट्रल पॉइंट को मैं n से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम q1 इज x1, दिस न्यूट्रल पॉइंट पोजीशन ऑफ दिस न्यूट्रल पॉइंट विल फ्रॉम q2 इज x2, यानी इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन इधर से क्या है x2 है, इस न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन q1 से क्या है, यहां से यहां तक x1 है। आपने x1 निकालनी है या x2 विद रिस्पेक्ट टू इस q1 निकाल दें या विद रिस्पेक्ट टू q2 निकाल दें, आपसे जो भी पूछे आप सॉल्व कर लें इसके। तो पहले मैं फार्मूला डिराइव करूंगा, फिर इससे रिलेटिंग आपको एमसीक्यूज बताऊंगा कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं। सो चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग। सो न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है बच्चों, वो पॉइंट जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, उस पॉइंट को कहा जाता है फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट। सो चलें न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2, यानी वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। दिस इज कॉल्ड ए कंडीशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट। मीन्स आप यूं कह सकते हैं कि E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो। जाहिर सी बात है इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वीक है। तो मीन्स एक फील्ड दूसरे फील्ड को क्या कर रही है, कैंसल, मीन्स दो फील्ड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास E1 माइनस E2 इज इक्वल टू वर्ड जीरो, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 इस तरफ जाए क्या हो जाएगा प्लस E2। सो न्यूट्रल पॉइंट की सिंपल डेफिनेशन ये है कि ऐसा पॉइंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो यानी E1 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ऑफ चार्ज Q1, E2 कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ऑफ चार्ज Q2। सो इन दो की उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम लगे, ऐसी पॉइंट को हम कह देंगे कौन सा पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट। तो चले फाइंड करते हैं। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज है, तो ये हो जाएगी आपको पता है K Q1 डिवाइडेड बाय दो चार्ज का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, x। सॉरी यहां से लेकर यहां तक, चूंकि आपने तो Q1 की बात कर रहे हैं, तो Q1 चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहां पर बताना चाहते हैं आप, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। चूंकि ये कंडीशन आपने E1 इज इक्वल टू E2 लगाई है न्यूट्रल पॉइंट के लिए, यानी न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की और इस चार्ज की क्या होगी, सेम होगी। यानी जितनी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज ये लगाएगा उतनी ये लगाएगा, तब जाके इस पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तब मिलेगी जब यहां से यहां तक ये चार्ज Q1 है, तो चार्ज Q1 इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस रखता है, x1। सो ये हो जाएगा K Q1 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल टू K Q2 डिवाइडेड बाय x2। जाहिर सी बात है इधर से इधर तक क्या डिस्टेंस है, x2। अब यहां से इसको रीअरेंज करता हूं मैं, ये सॉरी x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 का स्क्वायर, जो कि होता है KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉइंट चार्ज की KQ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, where r is the distance between the point charge and at point where you want to check electric field, ये वो आपके पास r होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसका x1 है दूसरे का x2 है, तो यहाँ से k के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये x1 स्क्वायर को इधर ले आए, Q2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x1 का स्क्वायर। रीअरेंज कर लेता हूँ, दैट सिंप्लाइज दैट Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इधर डिवाइड, x1 इधर जाकर मल्टीप्लाई, x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, आपने x1 निकालना है तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, होल अंडर रूट, तो इधर भी अंडर रूट ले लें आप। सो मीन इसको मैं लिख सकता हूँ x1 डिवाइडेड बाई x2
इज इक्वल टू, ये अंडर रूट आ जाएगा Q1 के ऊपर भी और ये अंडर रूट आ जाएगा Q2 के ऊपर भी। ये हो जाएगा आपके पास x1 बाई x2 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई Q2। यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लें इसके साथ तो ये हो जाएगा x1 इंटू अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू x2 इंटू अंडर रूट Q1। अब जरा गौर करें x2 किसके बराबर है, x2 बराबर है x माइनस x1, यानी इस x में से इस x1 को माइनस करें तो ये आपके पास आ जाएगा x2। सो मीन्स वेयर x2 के बारे में लिख लेता हूं यहां पर, सिंस x2 इज इक्वल टू x माइनस x1, इस सारे x में से इस x1 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास x2 आ जाएगा। सो x2 की जगह मैं क्या लिख लूं स्टूडेंट्स, x2 की जगह मैं लिख लेता हूं x माइनस x1। तो जरा सिंप्लीफाई करें मजीद तो ये हो जाएगा x1 अंडर रूट Q2 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो ये हो जाएगा x टाइम Q1 अंडर रूट माइनस x1 टाइम्स Q1 अंडर रूट, ये हो जाएगा। यहां से आपने x1 वाली टर्म इस तरफ ले आनी है तो ये हो जाएगा x1 अंडर रूट Q2 प्लस ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, ये हो जाएगा x1 अंडर रूट Q1 इज इक्वल टू, इस तरफ सिर्फ ये रह जाएगी x अंडर रूट Q1। यहां से क्या हो जाएगा, इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन है, x1 कॉमन है तो x1 को ले लें कॉमन, अंदर रह जाएगा आपके पास अंडर रूट Q2 प्लस अंडर रूट Q1, ये टर्म ले जाएगी इज इक्वल टू x1 आपने कॉमन लिया इज इक्वल टू x अंडर रूट Q1। आपको क्या चीज चाहिए, x1 चाहिए, चूंकि न्यूट्रल पॉइंट का आपने पोजीशन बतानी है किधर न्यूट्रल पॉइंट लाई करता है, तो Q1 से उसकी पोजीशन क्या है x1, तो आपने x1 फाइंड करना है तो ये टर्म क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इस तरफ आए क्या हो जाएगी डिवाइड। सो ये हो जाएगी आपके पास x1 इज इक्वल टू x अंडर रूट Q1 डिवाइडेड बाय Q2 अंडर रूट प्लस Q1 अंडर रूट, ये सिचुएशन हो जाएगी। ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म है इसको थर्ड टर्म बना लें, ऊपर रह जाएगा सिर्फ x डिवाइडेड बाय, ये इन दोनों के नीचे आ जाएगी Q2 अंडर रूट प्लस Q1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q1, ये हो जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये एलसीएम है, इसके नीचे भी आएगा इसके नीचे भी, तो अलग-अलग ले लें, यहां से हो जाएगा x1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाय Q1 अंडर रूट, ये एलसीएम इसके नीचे भी आ गया, प्लस Q1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय Q1 अंडर रूट, ये इसके साथ स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर रह जाएगा 1, ये रह जाएगा 1, तो ये हो जाएगा, इसको ले लें आप यूं x1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय, इसको होल अंडर रूट ले लें दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय Q1 प्लस ये रह जाएगा यहां पर 1, ये आपके पास आ जाएगी पोजीशन ऑफ ए न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम x1 का मतलब फ्रॉम चार्ज Q1। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल, इससे रिलेटिंग आप MCQs कैसे सॉल्व करेंगे। लेट आपको कहा जाता है कि दो सिमिलर चार्ज सिस्टम है, एक चार्ज आपके पास है, लेट एक चार्ज आपके पास है, चार्ज Q1 आपके पास है, कंसिडर कर लेते हैं Q1 आपके पास चार्ज है जो कि है 16 माइक्रोकूलम का, Q2 आपके पास चार्ज है, पॉइंट चार्ज है जो कि आपके पास 1 माइक्रोकूलम है। लेट दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक 16 है दूसरा 1 माइक्रोकूलम है, और दे आर अपार्ट x इज इक्वल टू 1 मीटर, दोनों 1 मीटर अपार्ट हैं, यानी 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो आपने। व्हाट विल बी द न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q1 एंड Q2, Q1 से न्यूट्रल पॉइंट यानी x1 आपसे पूछ रहा है और x2 यानी Q1 से वो कितना डिस्टेंस रखेंगे और Q2 से कितना रखेंगे, ये निकाल दें तो आप सिंपली यूं निकालेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे जस्ट x1 इज इक्वल टू, और उनकी सेपरेशन क्या है 1, सो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू सेपरेशन क्या है 1 डिवाइडेड बाय Q2 कितना है, Q2 है 1 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय Q1 कितना है आपके पास 16 माइक्रोकूलम, चूंकि दोनों सेम यूनिट है तो कट जाएंगी, ये हो जाएगा 1/16 रह जाएगा यहाँ पर 1/16 अंडर रूट और प्लस 1 रह जाएगा। यहाँ से मजीद सिंप्लीफाइड करें तो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, यहाँ से इनका एलसीएम लें तो एलसीएम आ जाएगा 4, एलसीएम लें तो इनका एलसीएम आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 1 प्लस 4 दैट इज 5, ऊपर रह जाएगा 1, तो मजीद सिंप्लीफाइड करें x1 इज इक्वल टू, ये थर्ड टर्म में क्या हो जाएगी फर्स्ट टाइम, तो ये हो जाएगी 4/5, सो 4/5 मीटर। सो व्हाट इज 4/5 मीटर, इट इज एक्चुअली पोजीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q1। सिमिलरली Q2 से अगर फाइंड करना चाहते हैं तो Q2 के लिए आपको पता है x2 किसके बराबर होता है x माइनस x1,
सो x2 इज निकालना चाहते हैं तो x कितना है वो आपको पता है 1 माइनस 4/5, तो इसका एलसीएम ले तो एलसीएम इसका आ जाएगा 5, एलसीएम इसका लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा x2 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एलसीएम, तो 5 1 ज़र 5 माइनस 4, x2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5, सो 1/5 आपके पास आ जाएगा। तो ये मजीद सिंपली इसको आगे फ्रैक्शन को कन्वर्ट भी कर सकते हैं मीटर। सो दिस इज एक्चुअली पोजीशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम Q1 एंड Q2 ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। सो न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए सिंपल फार्मूला याद रख लें, ये ट्रिक, और आपको वैल्यूज दी जाएंगी, सेपरेशन दी जाएगी, चार्ज के मैग्नीट्यूड दिए होंगे, आपने पोजीशन फाइंड कर लेनी है, तो जस्ट ये फार्मूला यूज करेंगे, आपके पास इस तरीके से ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। सो ये तो था आपके लिए डेरिवेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फॉर लाइक चार्जेस। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने डेरिवेशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फॉर अनलाइक चार्ज बॉडीज आपने डिराइव करना है, और ये जिस तरीके से ये डेरिवेशन मैंने यहाँ तक की है उसमें यहाँ पर सिर्फ क्या आता है -1 आता है। सो आपने ये चीज़ करके मुझे व्हाट्सअप पे सबमिट। स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इससे पीछे तो आपने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टाइप्स क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। फॉर लाइक चार्जेस मैंने आपको करवा दिया, और फॉर अनलाइक चार्जेस फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। आपने होम असाइनमेंट के तौर पर उसको डिराइव करना है, और ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लास्ट में जो मैंने आपके लिए रखा हुआ है। कुछ सिंप्लीफाई मैं करूँगा, हिंट दूंगा, और आपने सिंप्लीफाई इसको असाइनमेंट के साथ करके मुझे सबमिट कर देना है। न्यूमेरिकल क्या है कि आपके पास 2 ऑपोजिटली चार्ज ऑफ 5 एंड -5 माइक्रोकूलम ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम है, मींस आपके पास एक +5 का है, दूसरा -5 का है। सो ये दो चार्ज सिस्टम है, जाहिर सी बात है दो चार्ज सिस्टम है तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मिड में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में क्या होगी, मैक्सिमम होगी, चूंकि फील्ड लाइन, और बाहर क्या होगी, मिनिमम होगी। सिमिलरली ये चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए। आपसे पूछ रहे 2 अपोजिटली चार्ज सिस्टम 5 एंड -5 आर 50 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी दोनों का डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो चार्जेस एक 5 का है, दूसरा -5 माइक्रोकूलम का है, ये चीज़ भी आपको गिवन है। आपने क्या बताना है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट यानी इन दो का जो सेंट्रल पॉइंट है, यानी ये मिड पॉइंट, इसको ओ का नाम देते हैं। इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सो मिड पॉइंट निकालने के लिए जाहिर सी बात है आपको पता है कि ये 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। सो मीन्स यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को आपने 25 सेंटीमीटर रखना है। 25 सेंटीमीटर रख के इस मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मीन्स इस मिड पॉइंट पर ये कितनी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लगा रहा है, ये कितनी फोर्स लगा रहा है। सो मीन्स आपको ये पता होना चाहिए मिड पॉइंट पर, यानी ये अपोजिटली चार्ज सिस्टम है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होती है कि ये ऐड हो जाती है, वेक्टर फील्ड ऐड हो जाती है, यानी E1 + E2 हो जाएगी, क्योंकि सेंटर में फील्ड क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथन ज्यादा है, मींस फील्ड आपस में ऐड हो रही है। जो हमने देखा था न्यूट्रल पॉइंट में लाइक चार्जेस में, तो लाइक चार्जेस में सेंटर में तो फील्ड होती ही कम है, तब हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो यहाँ पर E1 + E2 वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। E1 आप ये वाला लेंगे के Q1, वो Q1 आपको गिवन है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R के यहाँ पर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या आप उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.25 का स्क्वायर। तो सिमिलरली दूसरा आपके पास ये है, तो दोनों को आपने इसमें सिंप्लीफाइड करके और साथ में क्या करना है, आपने मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है, E1 + E2 = 0 नहीं करना आपने, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज इक्वल टू E1 + E2। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 पुट कर लेंगे तो वो तो फिर आ जाएगी कंडीशन फॉर न्यूट्रल पॉइंट ना, चूंकि न्यूट्रल पॉइंट तो यहाँ पर हम नहीं फाइंड कर रहे सेंटर में, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिलेगा भी नहीं, लिहाजा आपने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज करने, और वो हो जाएगा आपके पास E1 + E2। अगर ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम है उसमें मिड में निकालना चाहते हैं तो वो E1 - E2 हो जाएगा, चूंकि ऑपोजिटली चार्ज में आपको पता है एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो सेंटर में तो फिर दूसरा प्लस चार्ज है, एक प्लस है दूसरा प्लस है, तो ये फील्ड आपस में क्या होंगी, इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगी। सो मींस मिड में यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई फील्ड आप फाइंड करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फील्ड आपको कम मिलेगी। लेट इसकी फील्ड E1 है, इसकी फील्ड क्या है, E2 है, तो मींस E1 - E2 होगा, यानी फील्ड अब आपस में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सिमिलरली ये ऑपोजिटली चार्ज सिस्टम था, इसलिए इनकी फील्ड नेट फील्ड जो है वो क्या हो रही है, मिड इन बिटवीन द चार्जेस ऐड हो रही है। फाइंड किधर करनी है, मिड पॉइंट पर, तो मिड पॉइंट पे आपने जस्ट ये चीज़ यूज़ करनी है, डिस्टेंस ये वाला यूज़ करना है, और इजीली आपने फाइंड आउट कर लेनी है कितनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अब बात करते हैं दूसरे के ऊपर। अगर हम 2 नैनो कूलम का टेस्ट चार्ज, चूंकि ये माइक्रो कूलम के पॉइंट चार्ज हैं तो टेस्ट चार्ज बिल्कुल कम होता है, तो हमने 10⁻⁹ कूलम का टेस्ट चार्ज ले लिया।
तो 10⁻⁹ यानी ये उससे 1000 गुना छोटा है। तो ये आपके पास टेस्ट चार्ज को अगर उसी पॉइंट पर, इस मिड पॉइंट पर अगर रखें, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स का फार्मूला भी यही हो जाएगा, F net इज इक्वल टू वर्ड F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। तो F1 निकाल लें, F2 दोनों को ऐड कर लें, यू गेट नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। जाहिर सी बात है ना, ये यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखें, तो ये टेस्ट चार्ज आपने रखा, टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव रखा आपने, तो ये आपके पास फोर्स उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन। ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज नेगेटिव की तरफ यूं इंटरेक्ट होता है, तो मींस इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। ये फोर्स बच्चों आ गई F1, ये फोर्स आ गई F2। सो मींस ये दोनों फोर्सेस कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स सिंपल स्केलर की तरह ऐड होते हैं। सो ये था आपके पास आज का लेक्चर। इसको सिंप्लीफाइड करके इसका लास्ट वाला आंसर भी मुझे आपने सबमिट करना है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखिएगा, टच रहिएगा सब्जेक्ट के साथ, और कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर फेस हो रहा है तो उसको मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, वॉइस में मुझसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।